राजनीति अपने एकदम जोरों शोरों पर है। बीते एक दिन पहले अगर बात करें तो संसद में जिस तरीके धक्का मुक्की हो रही है, इसको देखते हुए जिस तरीके की अब राजनीति होना शुरू हो गई है, क्या ये हमारे देश के लिए एक सही राजनीति है, पक्ष हो या विपक्ष हो? उस नेतृत्व में अगर बात करें कि जिस तरीके की ये धक्का मुक्की हुई और आने वाले समय में संसद के बाहर ये धक्का मुक्की हुई और सांसद जो वहाँ पे हैं वो अस्पताल पहुँच जाते हैं, इस तरीके की धक्का मुक्की, और उसी को लेकर के उसी में बयान हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान के ऊपर अब राजनीति उफान पे है। अगर बात करें तो कांग्रेस के जो पूरे देश में कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो आज पूरे देश में कहीं ना कहीं हर जगह जो है देखने को मिला कि आने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक धरना प्रदर्शन किया और उसमें उनकी अपनी मांग है कि लोगों का कहना है कि जिस तरीके से अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर का जो है एक अपमान किया है, उनको एक टिप्पणी करी है, उनके ऊपर एक बयान दिया है, उस बयान को वो सार्वजनिक होकर एक माफ़ी मांगे, अन्यथा ये प्रदर्शन कांग्रेस का पूरे देश में जारी रहेगा। और उसी को देखते हुए आज रायबरेली में हाथी पार्क में कांग्रेस के कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए और उन्होंने यहाँ पे जो है कांग्रेस अमित शाह का पुतला भी फूका। पुतला फूकते समय वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उसमें जिला अध्यक्ष और भी कई तमाम कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हुए। आज किस संदर्भ में धरना दिया जा रहा है? मैं सुशील पासी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय सचिव और बिहार का प्रभारी, आज पूरे देश के कोने कोने में हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जननायक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हर जिला मुख्यालय पर अमित शाह ने जिस तरीके से पार्लियामेंट संसद के अंदर जो है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न, बोधिसत्व, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ न केवल टिप्पणी की है बल्कि अपनी भाव भंगिमा से ये साबित करने का काम किया है कि वो इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं, वो परम पूज्य बाबा साहब के सिद्धांतों को नहीं मानते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का जो काम किया है उसके खिलाफ इस देश के करोड़ों लोग अब अमित शाह का इस्तीफा चाहते हैं। और मोदी सरकार जब तक अमित शाह से इस्तीफा नहीं ले लेते, अमित शाह जब तक जो है इस्तीफा नहीं दे देते हैं और देश के लोगों से माफ़ी नहीं मांग लेते हैं, तब तक ये लड़ाई, जनता की लड़ाई, संविधान और लोकतंत्र समर्थक लोग गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पर आज बाबा साहब की प्रतिमा पर जो है आज भाजपा की कुरीतियों को और भाजपा के जो मंसूबा है उसको फेल करने के लिए हम लोग यहाँ पर आंदोलन के लिए आए हैं। दो सांसदों को जो घायल हुए हैं उस पर आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी किसी सांसद को न कभी धक्का दे सकते हैं, लेकिन लगातार भाजपा मीडिया और उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के बलबूते लगातार उनकी छवि को धूमिल करने का साहस करते हैं, दुस्साहस करते हैं और उनकी छवि को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि मीडिया और भाजपा नहीं चाहती है कि अडानी का मुद्दा, जो जिस तरीके से करोड़ों और अरबों रुपया देश का खजाना अडानी को लुटाने का काम किया गया है, अमेरिका ने उनको सम्मान करने का काम किया है, भारत के अधिकारियों को जिस तरह से उन्होंने रिश्वत देने का काम किया है, इस मुद्दे से छुपाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी साजिश करने का काम किया है। उसी कड़ी में ये धक्का का जो प्रकरण है, ये केवल राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए एक षड्यंत्र रचने का काम किया है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान जो इन्होंने किया है, भारत की जनता और भारत में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, लोकतंत्र को मानने वाले और इस लोकतंत्र को मानने वाले लोग निश्चित तौर पर हम अमित शाह का इस्तीफा ही नहीं चाहते, हम उनसे माफ़ी चाहते हैं और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे हम इस लड़ाई को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रचा है, ये जो देश का मुद्दा है, जो इन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, इस मुद्दे को भटकाने के लिए, बेरोजगारी से भटकाने के लिए, महंगाई से भटकाने के लिए, जो देश में तमाम अपराध बढ़ रहे हैं, इसको छिपाने के लिए झूठ का प्रोपेगेंडा इन्होंने किया है। आप सबने फोटो को देखा होगा, बताया कि वो आईसीयू में भर्ती है वो पेशेंट, लेकिन साथियों हम भी मानव हैं, हमने भी तमाम लोगों को देखा है। अगर आईसीयू में वो जो क्रिटिकल पोजीशन होती है वो आईसीयू में भर्ती होता है, किसी से बात नहीं करता है। हम देख रहे हैं डॉक्टर उनके सामने अगल बगल खड़े हैं और वो डॉक्टर साहब हंस रहे हैं और किस तरह वो मोबाइल पर बात वो पेशेंट कर रहा है।
तो इस तरह झूठ का किया है। तमाम अपराधी घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई क्या कार्रवाई नहीं कांग्रेस करती। इसको लेकर भी बीजेपी पर पलटवार करेगी, इस मुद्दे को लेकर भी? ये मुद्दा चूंकि इन्होंने झूठ का प्रोपोगंडा, एक झूठा इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, हम लोग निश्चित रूप से इस मुद्दे को भी जो झूठ का सच साबित करने के लिए और झूठ को उजागर करने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। और उन्होंने जब ये पुतला फूकते समय उनसे पूछा गया कि किस लिए ये है, तो उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये एक उनका स्लोगन रहा और उस स्लोगन के साथ साथ कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि अमित शाह ने जो टिप्पणी बाबा साहेब पे करी है उसको लेकर उनको सार्वजनिक माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।